नमस्ते जुले, वेलकम बैक। आज ये हमारे लद्दाख एस्ट्रो टूर का तीसरा दिन है और हम आज लेह सिटी से सुबह ही निकले हैं नुब्रा वैली जाने के लिए। नुब्रा वैली के हमारे रास्ते में आता है पहले खरदुंगला पास। खरदुंगला, जिसे आमतौर पर खरदुंगला पास के नाम से भी जाना जाता है, लद्दाख में स्थित एक प्रमुख पर्वतीय दर्रा है। यह समुद्र तल से लगभग 18,379 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसे दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास में से भी एक माना जाता है। खरदुंगला का दर्रा लेह से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह लेह को नुब्रा और श्योक घाटियों से जोड़ता है। खरदुंगला का सामरिक महत्व भी है क्योंकि यह दर्रा सियाचिन ग्लेशियर की ओर जाने वाले रास्ते पर ही स्थित है। भारतीय सेना के लिए यह दर्रा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से सैन्य सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है। खरदुंगला की यात्रा किसी साहसिक अभियान से कम नहीं है। यहाँ का मार्ग चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यात्रा के दौरान आपको लद्दाख की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने का अवसर भी मिलता है। बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, गहरी घाटियाँ और बर्फीली सड़कें इस यात्रा को और भी रोमांचक बनाती है। खरदुंगला का मौसम बहुत ही कठोर हो सकता है। यहाँ साल भर बर्फबारी होती ही रहती है। ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है, इसीलिए यात्रियों को सावधानी बरतनी चाहिए। यह स्थान बाइकर्स और ट्रेकर्स के बीच बेहद लोकप्रिय है, जो यहाँ के रोमांचक रास्तों का अनुभव लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। यह स्थान हर उस यात्री के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है जो लद्दाख के साहसिक पर्यटन का अनुभव करना चाहता है। खरदुंगला की यात्रा करने के बाद आप सचमुच खुद को दुनिया की छत पर महसूस करेंगे, जहाँ आप लद्दाख के आश्चर्यजनक दृश्यों और शांत वातावरण का अनुभव ले सकते हो। खरदुंगला जाकर हमने वहाँ के प्रसिद्ध स्थान जहाँ खरदुंगला की जानकारी लिखी है कुछ तस्वीरें निकाली और हम अपने सफ़र में आगे बढ़ गए। रास्ते में बर्फ पिघलने के कारण बहुत सारे पानी के झरने हमें दिखाई दिए। ये सभी मनमोहक दृश्यों का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ते रहे नुब्रा वैली के हमारे रोमांचक सफ़र में। और इस सफ़र का हमारा आगे आने वाला स्थान था दिस्कित मॉनेस्ट्री। दिस्कित मठ, जिसे दिस्कित गोम्पा भी कहा जाता है, नुब्रा घाटी के हंडर गांव के पास स्थित एक प्रमुख बौद्ध मठ है। यह मठ नुब्रा घाटी का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मठ है, जिसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में तिब्बती बौद्ध लामाओं द्वारा की गई थी। दिस्कित मठ समुद्र तल से लगभग 10,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये लद्दाख की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मठ गेलू गपा संप्रदाय, जिसे पीली टोपी वाले भी कहा जाता है, उनसे संबंधित है और यहाँ आज भी कई भिक्षुक रहते हैं और बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। मठ में कई पवित्र मूर्तियाँ, प्राचीन थांका चित्र और धार्मिक ग्रंथ संरक्षित किए गए हैं, जो इसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं। दिस्कित मठ का प्रमुख आकर्षण है यहाँ स्थित 32 मीटर ऊंची मैत्रेय बुद्ध की मूर्ति, जो मठ के पास ही पहाड़ी पर स्थित है। यह विशाल मूर्ति नुब्रा घाटी के ओर मुख करके बैठी है और इसकी भव्यता दूर से ही दिखाई देती है। इस मूर्ति का निर्माण 2010 में हुआ था और यह शांति, समृद्धि और पर्यावरण की रक्षा का प्रतीक मानी जाती है। मठ की ऊंचाई से नुब्रा घाटी और हंदर के रेत के टीलों का मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है, जो पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है।
यहाँ से सूर्योदय सूर्यास्त का दृश्य विशेष रूप से सुंदर होता है। दिस्किट मठ का वार्षिक दोस्मोचे उत्सव भी बहुत प्रसिद्ध है, जो हर साल फरवरी या मार्च के महीने में मनाया जाता है। इस उत्सव के दौरान भिक्षुक पारंपरिक मुखौटे पहनकर नृत्य करते हैं और बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाते हैं। हंडर, जो कि नुब्रा घाटी का एक प्रमुख गांव है, अपने विशिष्ट रेत के टीलों और ऊंट की सवारी के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान लेह से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और खारदुंगला दर्रे को पार करते हुए यहाँ पहुँचा जा सकता है। हंडर नुब्रा घाटी का प्रवेश द्वार भी माना जाता है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और अनूठी भौगोलिक रचना पर्यटकों को और भी आकर्षित करती है। हंडर के रेत के टीले, जिन्हें कोल्ड डेजर्ट या ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है, लद्दाख के बाकी हिस्सों से काफ़ी अलग है। यहाँ के रेत के टीले रेगिस्तानी क्षेत्रों की तरह दिखते हैं, लेकिन ये समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पर स्थित है। इन टीलों पर सवारी करना एक अद्वितीय अनुभव है और यह स्थान उन लोगों के लिए खास है जो कुछ अनोखा और असाधारण अनुभव करना चाहते हैं। हंडर में पर्यटकों के लिए 2 प्रमुख गतिविधियां बहुत लोकप्रिय है: ऊंट की सवारी और रेत के टीलों पर ATV यानी ऑल टेरेन व्हीकल की राइड। हंडर के रेत के टीलों पर ऊंट की सवारी का अनुभव लेना नुब्रा घाटी का एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ की ऊंट की सवारी बख्तियारों के ऊपर होती है, जो कि दुनिया में पाई जाने वाली ऊंट की दुर्लभ नस्लों में से एक है। इन ऊँटों की 2 कुबड़ यानी हम्स होते हैं और इन्हें मुख्य रूप से सिल्क रूट के व्यापारियों द्वारा उपयोग किया जाता था। हंडर में ऊंट की सवारी आपको रेत के टीलों के बीच में से गुजारते हुए नुब्रा घाटी की अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने का अवसर देती है। सूर्यास्त के समय इस सवारी का अनुभव और भी जादुई हो जाता है, जब रेत के टीले और आसपास का परिदृश्य सुनहरे रंग में नहाया हुआ दिखाई देता है। हंडर के रेत के टीलों पर ATV राइडिंग एक रोमांचक अनुभव है, जहां आप इन साहसिक वाहनों के साथ टीलों के ऊपर और नीचे दौड़ सकते हैं। यह गतिविधि उन लोगों के लिए खास है जो रोमांच के साथ प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं। स्थानीय संचालक इस राइड को आयोजित करते हैं और सभी सुरक्षा निर्देशों के साथ यह अनुभव पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। हंडर के रेत के टीले और ऊंट की सवारी नुब्रा घाटी की यात्रा को यादगार बनाते हैं। यह स्थान लद्दाख की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधता का अद्वितीय उदाहरण है और यहाँ आकर पर्यटक लद्दाख की ठंडी रेगिस्तानी भूमि का अनोखा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। ऊंट की सवारी, ATV राइड के अलावा यहाँ हमने निशानीबाजी यानी आर्चरी का भी अनुभव किया। हालांकि ये बात अलग है, हम में से कोई सटीक मध्य में निशाना नहीं लगा पाया, लेकिन हमने इसका काफ़ी आनंद लिया। दिन भर ये सब गतिविधियां करने के बाद हम पहुंचे हमारे स्टे में और रात के आकाश दर्शन यानी स्टार गेजिंग की तैयारी करने के लिए। नुब्रा घाटी में हमारे स्टार गेजिंग के अनुभव को शब्दों में बयां करना सचमुच कठिन है, क्योंकि यह एक अविस्मरणीय और जादुई रात थी। जब हम नुब्रा घाटी के शांत और अंधेरे आकाश के नीचे खड़े थे तो ऐसा लगा मानो हम प्रकृति के सबसे अद्भुत चमत्कारों में से एक का गवाह बन रहे हैं।
वहाँ का आकाश इतना साफ और प्रदूषण मुक्त था कि हम न सिर्फ अनगिनत तारों को देख सकते थे बल्कि मिल्की वे यानी आकाशगंगा की भुजा भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। मिल्की वे की वह चमकदार भुजा जो आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक फैली हुई थी, उसने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। यह नज़ारा ऐसा था जैसे हम खुद उस आकाशगंगा का हिस्सा बन गए हो और हम अपने चारों ओर उसके जादुई आलोक को महसूस कर सकते थे। इसके अलावा हमने कई प्रमुख नक्षत्रों को भी देखा। सबसे पहले हमने उत्तर दिशा में स्थित उत्तर तारा जिसे पोलैरिस भी कहते हैं उसे पहचाना, जो सदियों से यात्रियों के लिए दिशा का मार्गदर्शन करता रहा है। उसके बाद हमने आकाश के एक हिस्से में सप्तर्षि उर्सा मेजर या बिग डिपर को भी देखा। इसकी 7 प्रमुख तारों की पहचान करना आसान था और यह नक्षत्र पूरे आकाश में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले तारामंडलों में से एक है। इन तारामंडलों के अलावा भी हमने नक्षत्रों के कई अन्य समूहों को देखा, जिसमें कुछ चमकदार तारे भी शामिल थे जो रात के आकाश में अपनी खास उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। नुब्रा घाटी का यह आकाश, जो दिन के समय जितना शांत होता है, रात के समय उतना ही अद्भुत और रहस्यमय हो जाता है। इस रात को हम सब ने मिलकर तारों को देखा, उनके बारे में चर्चा की और आकाश के इस अद्भुत नज़ारों का आनंद लिया। नुब्रा घाटी में बिताई गई ये रात हमारे जीवन की उन यादों में से एक है जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तारों से भरा यह आकाश हमें यह एहसास कराता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और अद्भुत है और हमें अपनी जगह का एहसास भी करवाता है। तो तारों और रात के आकाश के साथ ही हमारा लद्दाख एस्ट्रो टूर का तीसरा दिन यहाँ समाप्त होता है और इस एपिसोड में इतना ही। नुब्रा वैली के बाद हम कहाँ गए, हमने क्या क्या किया, ये देखेंगे आने वाले भाग में। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और तब तक खुश और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।